ओम शांति। जैसे आपने पहले भी एपिसोड में सुना था, समस्याएं एक अनेक समाधान एक। तो उसी का ये दूसरा पार्ट है, अफवाहें अनेक लेकिन समाधान एक। क्योंकि आप बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी फेक सुन रहे हैं जो हमारे काम की नहीं है। तो उसके बीच में अगर आपने वो सुन भी ली हैं या आपको किसी ने सुना भी दी है, तो आप उनके ऊपर विश्वास ना करें। आपको जो पता है, जो टीवी चैनल सरकार से जुड़े हुए हैं, ओनली उन्हीं चैनलों को देखें। क्योंकि अफवाह तो हमारे अंदर आ जाएगी, लेकिन उसके आने के साथ उसने तो दस्तक दे दी, लेकिन उस दस्तक के साथ हमारे अंदर जो प्रक्रिया चलेगी वो हमें भी पता नहीं है। क्योंकि आज बीमारियों के कारण, आज समस्याओं के कारण हमारा मनोबल कम होता जा रहा है। क्योंकि मनोबल कम होने का कारण है हम कहीं सुनी बातों पे आते हैं। तो जैसे भगवान भी हमें एक चीज़ हमेशा इशारे में कहते हैं कि जब भी कोई बात सामने आती है तो उसको पहले वेरीफाई कराओ। मान लो आपके बच्चा स्कूल में जाकर के चोरी करके आता है और आपको वहाँ का कोई स्टूडेंट आकर के कहता है कि आंटी आपके बेटे ने वहाँ चोरी की, तो आप डायरेक्टली अपने बच्चे को नहीं कुछ बोलेंगे, पहले उस बात की वेरीफाई कराएंगे कि हाँ उसने चोरी की है या नहीं। अपने बच्चे से पूछेंगे, वहाँ जहाँ पे चोरी का मामला था वहाँ पूछेंगे, डायरेक्टली उस पर आरोप नहीं लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर इस समय इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अफवाहें आपके पास दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। तो अफवाहें आना भी, जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि नेगेटिव सोच का आना मीन्स अफवाहें ही है। तो अफवाहें मीन्स हम कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी उठाकर ले आएं। जैसे आप रोड पे चलते हैं और आपको गंदगी की बहुत सारे कचरे के डिब्बे मिलते हैं और आप हर डब्बे से एक सामान उठाते जाओ, तो आपको अंदर से जब आप उस सामान को उठाओगे या उसको आप कलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास भी एक गंदगी ही पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए सोचें कि आपको हर जगह से, हर न्यूज़ में भी आपको कुछ न कुछ अफवाहों में भी कचरे का ढेर ही मिल रहा है। तो इसीलिए विशेष हमें कचरे का ढेर ना लेकर के फूलों के बगीचे में आना है तो एक खुशबूदार फूल उठाओ। जैसे इस समय संसार को ज़रूरत है अपने जीवन की धारणाओं को बदलना। क्योंकि हम जो पहले जीते थे, हम दोबारा भी वैसी जीवन को जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पॉइंट पर ध्यान देना है। पहला, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना है। दूसरा, अगर आ गए तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति से वेरीफाई कराना है जो ऑलरेडी समझा हुआ है। तीसरा, उस अफवाह को अपने घर तक ना आने दें। चौथा, आप अफवाह में अगर आ गए हैं, अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों को इतना ना डरा दें कि जब आप दोबारा उसको कुछ बताने की कोशिश करें तो वो आपको डिप्रेशन की हालत में मिले। और पांचवा है कि अगर आप उस अफवाह को सुन भी ले हो, अपने घर की दहलीज के अंदर ना लाएं। पहले तो कोशिश करें, हम अगर दहलीज के अंदर भी उस अफवाह को सुन रहे हैं तो उसको दहलीज से बाहर कर दें। और अगर आपने मान लो मोबाइल में, टीवी में कुछ भी ऐसा सुना है, कृपया एक दूसरों को उस चीज़ का फैलाने की कोशिश कम करें। सही चीज़ है उसको भी कोशिश करें कि लगता है आपको कि हाँ यहाँ बोलनी चाहिए तब बोलें, क्योंकि दुनिया हर एक किसी न किसी से जुड़ी हुई है। आज आप मान लो बड़े आराम से हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आप एक 3 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा और 80 साल का बुजुर्ग, आप उसके सामने एक भयानक डरावनी बातें कर रहे हैं तो उनका ऑटोमेटिकली अंदर का जो सिस्टम है, जिसको इस समय स्ट्रांग होना चाहिए, वो धीरे धीरे वीक होता जाता है। जैसे हम कहते भी हैं कि बॉडी के अंदर अगर थोड़ा सा भी केमिकल चला जाता है तो बॉडी के अंग काम करना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार अगर बॉडी के अंदर अफवाहें चली गई तो उन अफवाहों के कारण हमारे मन की स्थिति क्या हो सकती है
वो हम खुद जान सकते हैं, क्योंकि हम अपने मन के रचयिता खुद हैं। तो इसीलिए हम आपको समाधान एक ही देंगे, अफवाहों से बचें, जितना हो सकता है उसको वेरीफाई कराएं, क्योंकि वेरीफाई कराने के बाद ही आप किसी नतीजे पे आ सकते हैं। आप कहीं से सुने, आपको किसी ने कह दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग आइडिया निकाल रहे हैं कि नहीं यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, लेकिन सोचो कि जब मैं उन चीज़ों के दायरे में आऊँगा तो दुनिया मेरे साथ क्या करेगी। तो इसीलिए वो अफवाहें फैलाने वाले धन कमा रहे हैं, लेकिन आप अफवाहों से बच जाएंगे या नहीं सुनेंगे तो आप मन के पॉजिटिव संकल्पों को कमाएंगे। तो आप खुद सोचिए, आपके घर में अभी धन आना चाहिए ऐसा चीज़ों का, या आपके घर में जो खुशी है, आपके घर में जो परिवार है, या उसको तोड़ना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। ओम शांति।